अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा बच्चों या बड़ों में नाखून खाने की आदत के मतलब। ये आदत क्यों होती है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात दूंगा, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाखून काटने की आदत बचपन में शुरू होती है और बालग होने तक पीछा नहीं छोड़ती। कोई शख्स भी ऐसे इंसान को अच्छी नज़र से नहीं देखता जो हर वक्त अपने दांत से नाखून काटने में लगा रहता है। इस अमल से ना सिर्फ उंगलियां खराब और नाखून खराब हो जाते हैं, बल्कि ऐसे इंसान का वकार भी कम होने लगता है, क्योंकि देखने वाले लोग इस आदत को अच्छा ख्याल बिल्कुल नहीं करते। अंगूठा चूसने की तरह ये भी एक आदत ही है और इसे वालिदैन खास तरकीब यानी प्यार मोहब्बत से मना करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कुछ अरसा तक डेवलप हो जाए तो फिर इससे पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। माहिरीन के नज़दीक बच्चों में ये आदत इस बात की गमाजी करती है कि बच्चा किसी परेशानी या उलझन का शिकार है, और ये ज़रूरी नहीं होता किसी बड़ी उलझन का शिकार होकर ही ये आदत अख्तियार करे, बल्कि वो किसी छोटी मोटी उलझन में फंस कर भी जब ऐसे करने लगता है तो उसे एक ख़ास किस्म का सुरूर मिलता है। इसलिए आइंदा वो हर आने वाली उलझन और परेशानी के दौरान इस आदत का सहारा लेता है। माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक नाखून काटना या अंगूठा चूसना या बालों से खेलना ये सब आदत में शुमार होती हैं, और ये तकरीबन तकरीबन ऐसे ही औकात में अंजाम दी जाती हैं जब बच्चा या बड़ा किसी उलझन या परेशानी का शिकार हो या किसी सोचो विचार में मसरूफ़ हो। कई बार देखा गया है कि एक बड़ा शख्स किसी भी सोच में गुम होता है और उसके हाथ गैर इरादी तौर पर सर के बालों से उलझ रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसे शख्स की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई जाए तो वो ऐसे मतवज्जा होता जैसे कि उसे इस बात का कोई इल्म ही नहीं है। जी हाँ, ये जब ये आदत पुख्तगी अख्तियार करने लगती है तो ऐसा शख्स किसी काम के मुतल्लक सोचते वक्त या किसी परेशानी के वक्त गैर इरादी तौर पर नाखूनों को काटने लगेगा या अपने बालों से खेलने लगेगा। और ये आदत सिर्फ सोचो विचार और परेशानी के दौरान ही नहीं होती, बल्कि बोरियत के वक्त भी होती है। इसलिए जब ऐसे मौके मैसर आए तो फौरी तौर पर टोक देना ऐसे अफराद की मदद करने के मुतरादिफ है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो मैं आज आपको कुछ होम्योपैथिक अद्वियात बता रहा हूँ जो इस आदत से जान छुड़वा सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाई ऑरम ट्राइफ्लम पर। यह बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है नाखूनों की खाने की आदत छुड़ाने के लिए। तो आर्म ट्राइफ्लम की जो अलामात हैं, अगर ये बच्चे में, आपके बच्चे या बड़े में या आप में मौजूद हैं, तो वो आर्म ट्राइफ्लम मेडिसिन आप उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो वो अलामात ये हैं, एक तो ये है कि नाखून खाने की ऐसी आदत कि बच्चे जब तक उंगलियां जख्मी ना कर लें उस वक्त तक नाखून खाते रहते हैं। गले का दर्द और मुंह के छाले भी पाए जाते हैं, जिसकी अमूमी वजह हाजमे की खराबी होती है। दूसरी दवाई है ओपियम। ओपियम की अलामत ये है कि किसी खौफ के सबब नाखून खाना, उंगलियां खाना या होंठों को खाते रहना इस दवा की खास अलामत हैं। बच्चा खौफजदा रहे, खास कर ख्वाब देखकर खौफजदा हो जाए। अंधेरे से खौफजदा होने वाले बच्चे इस दवा के खास मरीज होते हैं। तीसरी दवा है एकोनाइट। एकोनाइट की अलामत हैं नाखून खाना जिसके साथ बच्चा शदीद बेचैनी में मुब्तला हो, बहुत ज़्यादा तशवीश और खौफ, मौसीकी नाकाबिले बर्दाश्त। और अगली जो मेडिसिन है वो है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब की अलामत ये हैं, जिन अलामत पर आप बच्चे को ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं, वो ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी नशोनुमा बहुत ज़्यादा सुस्त हो, उनके लिए ब्राइटा कार्ब बेहतरीन दवा है।
और दिमागी तौर पर भी ऐसे बच्चे कमज़ोर होते हैं और अजनबी अफराद से बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे खेल कूद को पसंद नहीं करते, बल्कि एक जगह चुपचाप बैठे रहते हैं। दीगर अफराद की मौजूदगी में फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं और नाखून खाने लगते हैं या चेहरे पर हाथ रख लेते हैं। और जो लास्ट मेडिसिन है वो है लहसुन। लहसुन की अलामत ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्ताख होता है और जो नाखून खाने के आदी हों उनके लिए मुफीद हैं। बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है बच्चा और बकवास बकने वाले बच्चे इस दवा के ख़ास मरीज़ होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अलामत और मेडिसिन जो अलामत मैंने बताई हैं। अगर ये अलामत आपके बच्चे में या किसी बड़े में मौजूद हों तो आप ये अद्वियात इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? इस वीडियो के मतलब अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।